हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। दोस्तों, आज के कल के प्रसंग में था कि सती जी ने भगवान शिव के सामने संशय की विचारधारा को सामने रखते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री राम के साकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए और उनके साक्षात्कार यानी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव से आराधना की। और भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में अनेक देवी देवता उनकी सेवा करते हैं, तब सती जी के अंतःकरण में फिर भी अपनी मन के संशय को दूर करने के लिए अनेक उद्गार आते हैं, विचार आते हैं, जिसके परिणाम से उनको संशय होता है। उन्हीं संशयों के परिणाम से जब वह परीक्षा लेने गई तो सच्चिदानंद भगवान ने उनको पहचान लिया और पहचानने के बाद शिवजी निरंकारी थे, उनको सब मालूम था। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सामने जब वह सीता जी के वेश में उपस्थित हुई तो भगवान रामचंद्र ने उनको पहचान करके भगवान शिव की कुशल पूछी और अपना पूरा विस्तार से वृत्तांत बताया। तो जब सती जी इस बात को सुन करके जब यानी भाव शब्दहीन हो गई और तब शिव जी का स्मरण उनको आया कि भगवान शिव की बातें जो हैं कभी झूठी नहीं हो सकती हैं, कभी निरर्थक नहीं हो सकती हैं। अब उनको अनेक प्रकार की दुविधा में वह रह गई। तब भगवान शिव ने जो है रामचंद्र जी जब सती जी से पूछा कि परीक्षा तुमने कैसे ली, उसका पूरा वृत्तांत बताओ, लेकिन सती जी ने उस पर झूठ बोल दिया, सत्य की पराकाष्ठा को नहीं रखा और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी अंतर्यामी थे। भगवान ने उनकी लाज बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। तब शिव जी ने अपने अंतःकरण में प्रतिज्ञा की कि सती जी के हृदय में नित्य नया भारी जो सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र से पार कब जाऊंगी, क्योंकि शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तो वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश को चले गए, कैलाश में पहुंच गए। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव जो किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं दी और वहाँ जाकर आपकी तरह मैंने भी प्रणाम किया जैसे आपने प्रणाम किया। जब भगवान रामचंद्र जी शिवजी जो है प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने उपस्थित हुए, रामचंद्र के सामने उन्होंने रामचंद्र को पहचान लिया
तब उन्होंने दूर से प्रणाम किया तो इसी में सती के अंतःकरण में संशय हो गया। तो तब सती ने कहा कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है कि तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने अपना चरित्र किया, तब जान लिया। यानी सती जी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान श्री रामचंद्र ने माया को सिर नवाया और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहना कहला दिया। तो सुजान शिव जी के मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी, हरि की इच्छा हो वही सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तो सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटाऊँ भगत पथ हो या नीति। तब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सेवा में हमेशा रत। जब सृष्टि का रचना हुई, सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि को संहार करता के रूप में उनसे भी बढ़कर सर्वशक्तिमान भगवान राम हैं, तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग मेरा लुप्त हो जाएगा और यह मेरी बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है। एक तरफ माया विराजमान है, दूसरी तरफ भक्ति के भाव हैं, तो बड़ा अन्याय होगा। मुझे किस पक्ष को अपने अंतःकरण में सही विचार मंथन क्या करना चाहिए। तब उन्होंने परम पुनीत न दाय तजी जिए, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न करत महेश कछु हृदय अधिक क्षमता। यानी सती पवित्र, परम पवित्र है, पवित्रता की प्रतीक है और इसीलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है। वह भी मेरे लिए एक अभिशाप होगा, पाप होगा। और प्रेम करने में अगर मैं उनको पति पत्नी के समान प्रेम की पराकाष्ठा में रखता हूँ तो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में जो मैंने समर्पण भाव मेरे हैं वो हमेशा के लिए अस्त हो जाए। तो प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी कहने से अपना वह अच्छा बुरा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि सती से मुझे ऐसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कि वह किसी प्रकार का भी असत्य बोलेंगी। तब दोस्तों शिवजी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और भगवान से उन्होंने अनुरोध किया, नमन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। और श्री राम जी का स्मरण उन्होंने ध्यान लगाया और उनके मन में जो सही मार्ग होता है उस मार्ग को अपनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो सती ने इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में, अब जो है मैं इस रूप में तो सती से भेंट नहीं करूँगा, क्योंकि शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि मेरी राम भक्ति जो है समाप्त हो जाएगी। तब ऐसा विचार कर शंकर जो है, शिवजी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी भी हुई। तो दोस्तों जब मानव जीवन में भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं, हमारे हर कार्य में, हमारे जीवन में परीक्षा का स्थल विद्यमान रहता है। हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या हम पराजित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन किस प्रकार जाता है। मान मर्यादा और जो स्वाभिमान है उसका अंत हो जाता है। और महेश जी ने तब महेश जी की परीक्षा हुई, भगवान रामचंद्र ने उनकी परीक्षा ली
और परीक्षा के परिणाम स्वरूप आकाशवाणी की आपकी जय हो कि आपने माया को त्याग करके भगवान रामचंद्र की भक्ति में जो आपने अपनी आस्था को प्रकट किया, उसके लिए आप धन्य हैं। तो इस असपन तुम बिनु करई न को आना, राम भगत समृद्ध भगवाना, सुनि नर भिरा सती उर सोचा, उषा शिवई सभी सकोचा। तब यानी आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप शिव शंकर शिव जी के अंदर, इसीलिए शिव जी को निरंकारी का कहा गया है। देवों के देव का समुद्र मंथन के समय भगवान सभी देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने विषपान करके अपने जीवन को अमरत्व का वरदान दे करके पूरी समस्त बुराइयों को अपने ऊपर समाहित करने का भाव जो उनके अंतःकरण में था। तो लोक कल्याण और इस सृष्टि के कल्याण के लिए शिव ही सर्वशक्तिमान है। इसीलिए शिव को सर्वशक्तिमान और सत्यं शिवम सुंदरम कहा गया है। तब आप रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, ऐसा आकाशवाणी से पता, मतलब आकाशवाणी हुई। और आप समर्थवान हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने संकुचित होकर के संकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि कीन कौनपन कहूँ कपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहूँ त्रिपुर आरा। तब हे कृपालु, तब वह कहती हैं कि मेरे कहने से गलती हो गई है। अंदर ही अंदर वह सोचने लगी भीतर में, कहिए आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिससे कि आकाशवाणी हुई। और हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी देवों के देव और अंतर्यामी जो भगवान शिव थे, उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो उनके लिए दुविधा थी, अगर वह सत्य कहते हैं तो उन्होंने न सत्य कहा और न असत्य कहा। तो ऐसे समय में जब सती ने उनसे पूछा तो सती के हृदय में अनुमान किया, उन्होंने अपना ध्यान लगाया और अपना अनुमान लगाया कि सर्वज्ञ शिव सब जान गए हैं। मैंने जो किया, परमात्मा का जो मैंने परीक्षा दी और उसमें कैसे रामचंद्र ने मुझसे क्या पूछा, मैंने वह पूरा विवरण उनको नहीं बताया। मैंने शिव जी से असत्य कहा और कपट किया, स्त्री स्वभाव। तब वह अपने आप में परेशान होती है कि स्त्री स्वभाव में 8 अवगुण जो होते हैं, वह एक अवगुण स्वभाव में मूर्खता और बेसमझी होती है। तो वही उसी कारण लोभ मोह क्रोध, यानी लोभ की पराकाष्ठा कभी कभी आती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप वह अपने बारे में सोचे हुए उसको भूल गई और जिसके परिणाम स्वरूप तब जल सरिस बिकाय, तब हृदय में विचार करके अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं और मैंने शिवजी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होता है। तो जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होय रस जाय कपट खटाई पर। जब दोस्तों प्रीति की सुंदर रीति बड़ी निराली होती है, क्योंकि दूध के साथ जब पानी मिला रहता है, जब उसमें खटास आ जाती है, उसमें कोई कड़वी चीज़ डाली जाती है, अगर उसमें खटास डाली जाएगी तो वह दूध जो है खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाएगा और दूध फट जाएगा और जिसके परिणामस्वरूप स्वाद प्रेम जाता रहेगा, प्रेम की पराकाष्ठा समाप्त हो जाएगी। यानी जो शिवजी के अंतःकरण में ये भगवान रामचंद्र की मर्यादा थी। भगवान शिव की, जहाँ सती ने भगवान रामचंद्र की परीक्षा ली, वहीं शिव जी की परीक्षा
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। तो हृदय में अपने हृदय सोच समुझर निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट करे मोर अपराधा। तब अपनी करनी को याद करके तो फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो समय पर अगर सोच समझ करके या स्पष्ट विचारधाराओं का, अब सती जी के लिए भी दुविधा थी कि जब रामचंद्र जी का स्वरूप शिव जी ने उनको बताया था, वह फिर भी उनके अंतर्गण में संशय रहा। तो शिव जी को जो है उन्होंने बताने में असमंजस उनको लगा, और अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हुआ कि वह बहुत ही सोच में पड़ गई और अपनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी करते उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, और इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। और उन्होंने साक्षात रूप में जो सती सब समझ गए शंकर भगवान, लेकिन सती को उन्होंने नहीं बताया कि तुमने ऐसा किया, तुमने गलत बोला, तुमने कपट किया। अंतर मन में ही उन्होंने इन विचारों को रखा। शिव जी का इस प्रकार का रूप देख करके सती के ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा निश्चित ही त्याग कर दिया है, और वे हृदय में अत्यंत बहुत ही व्याकुल हो रही, और अपना पाप निज अग समझ न कसु कही जाई, तपई अवा यु पुर अधिकाई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर उनका ध्रुवित हो गया, और जिसके परिणामस्वरूप कुमार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। तो सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर। यानी सती जी भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानती थी, क्योंकि उनको न माया थी, न मोह था, किसी प्रकार का निरंकारी थे, और लोक कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को भी अपना समर्पित कर देते थे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब भगवान शिव जो है वृषकेतु शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्होंने जब ऐसा निर्णय लिया, इस निर्णय के परिणामस्वरूप उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं, और इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश में जा पहुंचे। और तब तह पुनि शंभु समुझ न आपन, बैठी बढ़कर कर कमल लासन, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाज अखंड बार। तब वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके, जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि सती को मैं अब इस जन्म में नहीं मिलूँगा पति पत्नी के रूप में, और पेड़ के नीचे उन्होंने पद्मासन लगाया, और वहाँ पर वह शांत मुद्रा में बैठ करके शिव जी ने अपना स्वाभिमान, जो स्वाभाविक अपना अस्तित्व असली स्वरूप था, उसको संभाला। उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। अब वो है नहीं है, न हिलना, मतलब एक समाधि का स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होना। यानी समाधि जब अर्थ धर्म काम मोक्ष होता है, तो अंततो गत्वा जब अंतिम स्थिति आती है, वह समाधि की स्थिति होती है। तो सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माई, मरम न कोई जान कसु जू सम दिवस। तो अब सती ने कैलाश पर रहने लगी। तब सती जो है वहाँ कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी जान नहीं सकता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा।
तो तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उन्होंने अपना जो जो अपनी गलती थी उसको स्वीकार किया, और शिवजी जो है निरंकारी थे, वह जानती थीं कि उन्होंने जब समाधि लगा ली तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा संशय हुआ, दुख हुआ, मेरे कारण अगर मैं शिव जी की बात शुरू में ही मान लेती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हो गई सोई जो राम रच राखा। भगवान ने जिस प्रकार की रचना लीला को रचा है वह होना स्वाभाविक है। तो इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया है, तो सती के चरित्र, इतना पवित्र चरित्र भी कभी कभी यानी संशय में पड़ जाता है। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जान सकता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीता। और तो इस प्रकार सती ने अपने जीवन को आगे कैसे बिताया, आज के प्रसंग में दोस्तों, ये कल का प्रसंग था। सबसे पहले आज के शुभ पंचांग का ये भाव। आज का पंचांग दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। दिन आज बुधवार का दिन है। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और रवि योग का संयोग है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य आज वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। आज उत्तर दिशा में जाना यानी दिशाशूल माना गया है, मनाही है। मघा नक्षत्र 12:35 तक है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज राहु काल के बाद संपूर्ण दिन है। आज का अमृतकाल 12:19 से 1:57 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:22 से 6:10 तक। राहु काल 12:11 से 1:30 तक यानी अपराह्न। सूर्योदय आज 6:59 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:24 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है और इसी के परिणाम का दिन और भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में पूजे जाते हैं और अपने माता पिता यानी भगवान शिव और पार्वती के द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार और सभी देवी देवताओं के निर्णय के अनुसार भगवान गणेश जी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले अपने माता पिता का जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त किया, उसी के परिणाम से उनको प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। तो बुधवार की प्रकृति दोस्तों चर व सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। और कोई भी कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं तो बुधवार का उपवास उनको करना चाहिए बुध बलिष्ठ करने के लिए। बुध जो है दोस्तों भाग्य और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। बुधवार को जन्मे जातक एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और समर्पित भावनाओं के होते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा उपासना से पूर्व गणेश जी की पूजा करना, दुर्गा से भगवान गणेश जी का पूजा की जाती है और भगवान जी को मोदक के लड्डू भोग लगाने चाहिए। इस दिन दोस्तों पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था और इसी दिन बुधदेव भी कैलाश पर उपस्थित हुए और बुधदेव वहाँ विद्यमान होने के कारण बुधदेव ने विनायक सुख करता दुख हरता जो अवतार जिन्होंने लिया था उनके दर्शन करके अपार बुद्धि और विवेक से भगवान गणेश जी का नमन किया। भगवान के रूप में अवतरित वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि महाप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। ओम गणपते नमः। तो गणपति देवता ओम
श्री सौभाग्य गणपति बर बरद सर्वजनं में बसमान स्वाहा। तो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीपदं। सभी विघ्नों का अंत करने वाले। तो गजा तो मूल मंत्र गजानाथाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यानी ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। तो गणपति प्रेरक उदाहरण और मंत्र बुद्धि और धैर्य के साथ हमें अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। ज्ञान और बुद्धि का विवेक जीवन में हमारे अवतरित होता है। गणेश जी की बुद्धि से जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना हम करते हैं। गणेश जी की शिक्षाएं अंधकार में प्रकाश की ज्योति और माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करने से दीपावली के शुभ अवसर पर हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इस पूजा के साथ हमें अनेक प्रकार की माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कभी भी हमारे जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। और गणेश जो देव है वह हाथी देवता के रूप में प्रतीक माने गए हैं और अनेक बाधाओं और विघ्नों को हटाने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। सुख करता दुख हरता है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधान हैं दोस्तों। कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। धूमकेतु जो समाज में यानी बुराइयों को समाप्त करने के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए जब कलयुग में अपार अनाचार, अत्याचार और बुराइयों का अभिशाप फैल जाएगा तो गजानन भगवान कली के रूप में प्रकट होंगे ऐसा कहा गया है। तो गजाननामि विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीपदं। तो गणेश जी का बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए और जो भी विद्या बुद्धि में कमज़ोर होते हैं उनकी विद्या प्रबल होती है और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारे जीवन में बुद्धि शौर्य का संचार होता है। अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सुख के भावों का संचार होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों अपने जीवन में गणेश जी की पूजा और किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान सूर्य भगवान और गणेश जी का पूजन किया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हृदय सोच समझन निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। तब अपनी करनी याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हुआ कि इतनी अपार चिंता हो गई कि जिसका वर्णन हम तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। उन्हें समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है जिनके प्रकट उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, स्पष्ट रूप में उन्होंने नहीं कहा। तो तब सती कैलाश में जो है अकेले बसने लगी और उनके मन में यह बड़ा दुख था और यह रहस्य कोई कुछ भी नहीं जानता है। उनका एक एक दिन युग के समान बीता। जिस प्रकार माँ सीता जब अशोक वाटिका में रावण के द्वारा हरण करने पर एक एक दिन उनके लिए कल्प के समान बीता, युगों के समान बीता, उसी प्रकार का परिवेश सती जी के लिए भी हुआ। तो नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा, मैं तो कीन रघुपति अपमाना,
पुण्य पति वचन वसा कर जाना। तो सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव ने जो है समाधि ले ली है और मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, उनकी परीक्षा ली, शिव जी का कहना नहीं माना और तभी कहा है नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण 8 सदा रहूँ, और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। तो सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई दीना। अब विधि अस बूझ ही नहीं तो ही, शंकर विमुख जाहि मोहि। तो जिसका फल विधाता ने मुझको दिया है, तो जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। यानी इतना सोच में वो पड़ गई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यही लीला है। तो कही न जाए कसु हृदय गलानी, मन महु रामी सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन भेद जरु गावा। तो सती जी के हृदय में इस प्रकार की ग्लानि हुई, पछतावा हुआ, और कहीं भी ग्लानि कुछ उसके बारे में पूरा कोई भी वर्णन नहीं किया सकता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता है। बुद्धिमती सती के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं, दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों में आपका यश गान, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, मानव जीवन की रचना करने के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा दुख हरने के लिए वो विनय करती हैं। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटूँ बेग देह कर मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्य बतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। तब जब शिवजी ने समाधि ली, तो अगले जन्म में यानी पति पत्नी के रूप में मैं शिवजी को ही चाहती हूँ। यदि मेरा शिवजी के चरणों में अपार स्नेह है और मैं सत्य की प्रतीक हूँ, और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से शक्ति रहे, अगर मेरे जीवन मनसा वाचा कर्मणा से अगर मेरा अंतःकरण पवित्र है, तो भगवान शिव जो है मुझे तो सब दर्शी सुने प्रभु, करें सो बेग उपाय। होय मरण जही विनय समो, दुसौ विपद विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सर्वहितकारी, सर्व जन सुखाय, सर्वजन हिताय, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। समस्त शोकों को समाप्त करने वाले आपके राज्य में जिस प्रकार की पराकाष्ठा का मानक आपका स्वरूप है, हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए, और जिससे मेरा मरण हो जाए, मैं अगली योनि में चले जाऊं, और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी जो असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तो जो मेरे अंतःकरण में जो अपार दुख है, जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक मैं इस जीवन को त्याग नहीं सकती हूँ। तो हे समदर्शी प्रभु, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से याचना करती हैं। तो शिव जी को भी यही था कि जब तक सती जो है अपना अनुरोध नहीं करेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्रार्थना नहीं करती, उनकी भक्ति में लीन होंगी, तब तक उनको अगला जीवन नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने ये रामचंद्र की लीला थी कि जिससे मेरा मरण हो, और बिना ही परिश्रम यह यानी पति परित्याग रूपी जो वेदना मेरे लिए हुई है, असह्य है और असहनीय है, वेदनामय है और विरह के स्वरूप में है। तो यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनी दारुण दुख भारी, और बीते संवत्सर 187 तजी समाधि संभव विनाशी। तो इस प्रकार दक्षिणसुता सती
इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था, तो दैहिक भौतिक तापा से भी ज़्यादा दुख उनको था, जिसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जब 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि को खोला। तो ऐसा वृतांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान है दोस्तों। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पद जागे, जाय शंभु पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। तो शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, और जब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं, तो उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दस प्रजेश भये देहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे, पार्वती को सुनाते हैं, सती जी को सुनाते हैं। उन्होंने उस समय दक्ष प्रजापति हुए, और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ब्रह्मा सब शक्तियों को प्रदान करने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। जब ब्रह्मा ने द्वारा बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार प्राप्त कर दिया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। तो माँ यानी जब दंभ और अभिमान हमारे अंतःकरण में, जब हम भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दक्ष को भी ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान से अपार हद से ज़्यादा मतलब अहंकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नहीं को वर्ष जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही। सब जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिससे प्रभुता पाकर मद न हो। तो इस संसार में दोस्तों अभिमान जब भौतिक सुखों की पराकाष्ठा जब बहुत बढ़ जाती है, तो मानव जीवन में क्या ब्रह्म लोक में भी ऐसा कहा गया है कि अभिमान की गति बढ़ जाती है। तो दक्ष एक राजा होते हुए उनको इतना ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हुआ, तो दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण, तो दक्ष लिए मुनि बोल करो करण लगे जड़, बड़ जाग नेवते सादर सकल सुरो, जे पावत मख भाग। तो दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा अपार यज्ञ किया। जो देवता यज्ञ में भाग लेने गए, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त जो यश का से जब उनको अभिमान हुआ, तो उसी अभिमान के परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, और दक्ष ने उस सबको आदर सहित निमंत्रण किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, तब ऐसे प्रसंग में तुलसीदास ने यानी जब हो गई सोई जो राम रज राखा, को करी तरग बढ़ाओ ही शाखा। तो शिव जी का जो ध्यान था, ध्यान का यही मर्म है दोस्तों। जब ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है, तो अंतर्मुख होने का अर्थ है आत्मिक आनंद की अवस्था होना। यानी जब हम प्रभु के साथ अपना समस्त सृष्टि से अपनी आत्मा को एकता में पहचानते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। तो भगवान शिव ने वही जब समाधि ली, तो अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है। तो एक बार दोस्तों आत्मा के अमर होने पर, अनुभव होने के साथ साथ हमारा
भव समाप्त होने लगता है। जो हमारे अंदर भय है, जो हमारे अंदर डर है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानता है। तो उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। तो मानव जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में शिव जी ने जिस प्रकार का ध्यान लिया, और शिव और सती के रूप में जो मानव जीवन को चेतना मिली, तो पाप का अर्थ है प्रभु से अनभिज्ञ रहना, और सत्य और प्रेम के उस नियम से अनभिज्ञ रहना जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो गुण वही है दोस्तों जो हमें परमात्मा के नज़दीक लाए। तो भगवान शिव ने परमात्मा राम भक्ति में जिस प्रकार से वह निपुण थे, जो हमें प्रभु से दूर जाए वह पाप है। तो यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, भगवान शिव से हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण, सच्चाई गुण अपने जीवन में ढालना, अपने जीवन में अवतरित कराना, और साथ ही साथ ध्यान अभ्यास में नियम से समय देना है। तो हमें उस विषय में और उसके बाद भी दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता है, हम निर्भय हो जाते हैं। तो हम सत्य संकल्प जब होता है, शून्य सी सत्य, तो सत्य आस्था जब होती है तो परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाता है। वही भाव सती और शिव जी के जीवन चरित्र में, लीलाओं में मिलता है। जब हम देखते हैं कि प्रकाश हमारी आत्मा में है, तो वही दूसरी आत्माओं में भी हो, तो हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझते हैं। तो परमात्मा की नज़रों में पूरा संपूर्ण विश्व, प्राणी सब समान हैं, और तब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणों की एक ही परिवार के सदस्य के समान है। दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। तब पारिवारिक खुशी के स्थान पर हम संपूर्ण मानवता की खुशी को देखते हैं। स्वयं की खुशी को न देखते हुए परिवार के सुख के साथ हम मानव जीवन के सुख की तरफ देखते हैं। अंतस की यात्रा, जो शिवजी के द्वारा हमको अंतस की यात्रा, जब उन्होंने यानी समाधि ली, तो हम इस अवस्था को पा सकते हैं, और जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है, सारा विश्व हमारा घर बन जाता है। अब हम किसी के से में प्रेम, यानी हम किसी के प्रेम में होते हैं, तो सारा संसार प्रेम के रंग में नज़र आता है। तो हमें हर चीज़ खुशगवार लगती है, अच्छी लगती है। जब हम दुविधा में रखते हैं, हमें हर चीज़ गलत लगती है। तो हमें हर चीज़ खुशगवार लगने के परिणाम स्वरूप इसी तरह हम अपने अंतस में, अपनी अंतरात्मा में आनंद की अवस्था को, पूरा संसार आनंद के रंग में रंगा नजर आता है। तो भगवान शिव ने माया मोह को त्याग करके, और हजारों साल तक उन्होंने जो है अपनी समाधि में विराजमान होकर के, अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष बीत जाने पर उन्होंने, अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है। तब शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत में स्वामी शिव जागे। सती की प्रार्थना भगवान रामचंद्र ने सुन ली है। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं उनको कहते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति का वर्णन जो कल के प्रसंग में होगा दोस्तों, दक्ष क्या करते हैं, तो तब हम जहाँ देखते हैं वहाँ खुशी खुशी नजर आती है। तो परमात्मा हमारी परीक्षा किस रूप में लेते हैं। देवों ने भी देवों की परीक्षा ली। जब भगवान रामचंद्र जी ने
14 साल के वनवास को प्राप्त करने के लिए, मानव जीवन के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों को की तपस्या को बल देने के लिए, मानव जीवन को हमेशा जीवित रखने के लिए, इस सृष्टि के निर्माण के लिए अनेक प्रकार से त्याग की भावना को परिमार्जित करके रामचरितमानस को जिस प्रकार से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, वो अभूतपूर्व है, अवर्णनीय है, प्रत्येक मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो ध्यान का मर्म यही है दोस्तों। शिवजी ने भी ध्यान के मर्म को, मानव जीवन को परिचित कराने के भावों का सुंदर वर्णन जो तुलसीदास ने किया है। माता सती और शिवजी के जीवन का जो आनंद हम रस लेते हैं कि ये प्रत्येक मानव के जीवन के लिए दोस्तों एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में हम किन भावों को अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, वही मार्ग हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शी बनता है और जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही प्रेरणा हमको भगवान शिव द्वारा प्राप्त होती है। तो दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया अपने यज्ञ में। ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष को दिए गए अधिकार प्राप्त हुआ और शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। तब हृदय में अत्यंत, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से, तो उनके हृदय में अभिमान की अभिव्यक्ति हो गई। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसकी प्रभुता पाकर मद न हो। उस संसार में मद एक ऐसा चीज़ है, जब हम भौतिक वाद में पूर्ण रूप से अवतरित हो जाते हैं तो हमारे अंतःकरण में अहंकार पैदा हो जाता है। तो दक्ष के जो सती जी के पिताजी दक्ष थे, देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया और आगे शिवजी का वृत्तांत हम सुनेंगे दोस्तों। आज के प्रसंग में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान हमारी परीक्षा हर समय लेते हैं। हमें उस परीक्षा में निपुण रहना चाहिए, उस परीक्षा को सही विचारों से उसका मंथन करना चाहिए। और हमारे जीवन में कभी कभी दुविधामय जीवन होता है, लेकिन शिवजी ने राम भक्ति को परम स्वरूप समझा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। कल आगे का प्रसंग दोस्तों, सबको भगवान रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद।